अगर मैं आपसे कहूं कि बड़ी डील हुई भारत और यूएई के बीच, लेकिन बौखला उठा है पाकिस्तान। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जब भारत और यूएई ने इतने बड़े बड़े डील किए तो उस डील के बाद पाकिस्तान में क्या रिएक्शन हुआ। आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों बौखला गया और बौखलाने के बाद पाकिस्तान ने वो कौन सी हरकत कर दी जिस हरकत को देखकर भाई साहब अभी आप भी ना चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। अभी आप खुद कहोगे कि यार इतना मन बुद्धि कोई हो सकता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से चारों ओर नहीं बल्कि ऊपर नीचे दाएं बाएं पांचों छहों ओर से गिर चुका है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल आपके भारत के अंदर कोई और नहीं बल्कि संयुक्त अरब के मतलब यानी कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद आए थे। मोहम्मद बिन जायद जब आए भारत के अंदर तो सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मिले और प्रधानमंत्री मोदी भाई साहब सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इनको लेने चले गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा न्यूज में आ रहा है और कई सारे आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि आपके जो मोहम्मद बिन जायद आए थे ना वो बिना बताए आए थे। अरे मतलब एक ही 2 दिन पहले बताए थे और कहे कि मोदी साहब हम आ रहे हैं, थोड़ी व्यवस्था कर दीजिएगा। लेकिन भाई साहब जब भी कोई आता है ना तो वो 1 महीना पहले और कह देता है कि अगली साल मैं भारत के अंदर जाऊंगा, इस तरीके से वो बता देता है। लेकिन ये भाई साहब 2 दिन पहले बताए और वापस वाकई में टपक पड़े। और जब टपक पड़े तो आने के बाद ऐसी डील कर दिए कि भाई साहब लोग उस चीज को सोचने के लिए ना सालों लगाते हैं, ये केवल 1 से 2 दिन लगाए। जानते हो क्या क्या डील हुई? असल में गुजरात को लेकर डील हुई, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर डील हुई, एआई को लेकर डील हुई, डाटा सेंटर को लेकर डील हुई, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर डील हुई, ट्रेड को लेकर डील हुई। जो 100 बिलियन तक अभी डील मतलब होता है ट्रेड भारत और यूएई के बीच, इसको कहा गया कि 2032 तक हम इसे 200 बिलियन तक कर देंगे। मतलब आप सोच कर देख सकते हो कि आते ही इतना बड़ा खुलासा हो गया और इतनी बड़ी डील हो गई। मतलब 2032 तक भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड हो रहे थे वो 2 गुना हो जाएंगे, जिसकी वजह से यही सब देखकर आपका पाकिस्तान बौखला गया। लेकिन भाई साहब ये सारी डील भी सुना तो पाकिस्तान कह रहा था चलो ठीक है इतना सब करते हैं। लेकिन जानते हो एक वो डील हुई जिससे पाकिस्तान भाई साहब तिलमिला उठा। जानते हो क्यों तिलमिला उठा? क्योंकि जो आपका यूएई है ना भाई साहब वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब भी, टर्की भी, ईरान भी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं। अब मैं आपको मुस्लिम कंट्री की बता रहा हूं तभी आप आगे का चीज समझ पाओगे आखिरकार क्यों बौखला उठा। असल में आपके यूएई ने यह कह दिया कि हम भारत के साथ मिलकर जो सैन्य अभ्यास करते थे ना केवल वही नहीं करेंगे और भी सुरक्षा के तौर पर काफी सारी सुविधाएं और काफी सारी चीज करेंगे। यानी कि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं भारत और यूएई के सैन्य अभ्यास में, या फिर कई सारी ऐसी डील हो सकती हैं हथियार को लेकर और भी अन्य चीजों को लेकर। अब यही जैसे सुना ना तो आपका पाकिस्तान भाई साहब एकदम से तिलमिला उठा, इतना तिलमिला उठा कि भाई साहब इसने तुरंत ही एक लोगों को कहा, फोन लगाया। जानते हो कि यहाँ फोन लगाया? असल में इसने लगाया सऊदी अरब के पास फोन, और फोन लगाने के बाद कुछ बातचीत की। बातचीत में क्या की अभी वो तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ना एक मुस्लिम कंट्रियों के जैसा मसीहा बनना चाहता है। सोचता है कि मुस्लिम कंट्री में हम ही सबसे बड़े बने, और वाकई में अगर आप देखोगे तो इसी के ही पास परमाणु बम है, अगर इजराइल को छोड़ दो और कुछ अन्य कंट्रियों को छोड़ दो तो अब जो पाकिस्तान है ना वो एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है। अरे जैसे पहले नाटो था, अमेरिका बनाया था, 32 कंट्री को लिया था, अब वो नाटो टूटने के कगार पर आ गया है। वैसे पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है। हाँ, हार बहरहाल अभी ये सपने देख रहा है और स्टार्ट किया है, लेकिन इसका स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें टूट जाएंगी। क्योंकि आपका पाकिस्तान भाई साहब जानते हो कैसी कंट्री है? ये वाली कंट्री है। अब इसका मतलब होता है भिखारी। भिखारी का मतलब आप सोचिए जिसके पास जेब में खुद पैसे ना हो, जो अपना देश लोन पर चलाए, वो यार इस्लामिक नाटो बना पाएगा? असल में इस्लामिक जब आप नाटो बनाओगे ना तो आपको उसमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब भिखारी ये खुद ही है, इनके ऊपर उधारी इतना है कि ये चुका नहीं सकते, तो ये कहां से इस्लामिक नाटो बना लेंगे? और इस्लामिक नाटो बनाकर ये अपने ही दोस्त के सिर पर कूदने लगेंगे। यही चक्कर है इसका, और इसी वजह से ही भाई साहब ये इस्लामिक नाटो बनाना चाहता है। और अपने दोस्त के सिर पर तो कूदेगा ही, जैसे चाइना होना, प्लस अपने दुश्मन के सिर पर भी, मतलब भारत के ऊपर भी कूदने लगेगा। कहेगा हमारे पास तो इतने देश की पावर है। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी तक तो ये थोड़ा बहुत कामयाब भी हो रहा है। पाकिस्तान जैसे सऊदी अरब को अपने पास कर लिया है, पाकिस्तान जैसे टर्की को अपने पास कर लिया है,
भाई साहब टर्की और इतना चोट्टा देश है ना कि अगर आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। असल में जब जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा था कश्मीर का, तो उस टाइम जो टर्की था ना वो पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत का साथ ही नहीं दिया था। मतलब सोचिए, पूरी दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर भारत का है। जब वहां पर हरि सिंह राजा थे तो उन्होंने एक ट्रीटी पर साइन करके कह दिया था कि ये भारत का जम्मू कश्मीर है, लेकिन तब भी ये लोग अभी तक कश्मीर को मानते नहीं है। असल में पाकिस्तान वो है एकदम खराब, तो वो जानबूझकर मनवाना नहीं चाहता, और टर्की भी पाकिस्तान का साथ देता है। तो मतलब इतना घटिया देश है। लेकिन जैसे ही भारत और यूएई के बीच डील हुई, असल में इस्लामिक नाटो इनका बनने से पहले इसीलिए टूट सकता है क्योंकि अगर यूएई भारत की ओर आ गया तो जान जाइए एक मजबूत और मुस्लिम कंट्री भारत की ओर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तब तो भाई साहब बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस इन्होंने तो सुरक्षा के लेवल पर भी कई सारी बातें कर दी। आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका के जो एक्सपर्ट जियो पॉलिटिशियन है वो लोग भी कहते हैं कि भैया जो भारत और यूएई एक साथ आया ना, ये चीज ना सऊदी अरब को खास आई है, ना तो आपके पाकिस्तान को अच्छा लगा है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा जो आखिरकार मुस्लिम कंट्री है। अच्छा किसको लग रहा है? अच्छा देखो जो भारत के दोस्त हैं वो सबको लग रहा है। असल में अभी तो इजराइल ने भाई साहब जश्न टाइप का मनाया था कि कहा कि भाई साहब क्या देश है तू यार भारत, तूने तो यूएई को अपनी तरफ कर लिया। रूस वाले भी खुश हैं कि भाई साहब तुमने यूएई को अपनी ओर कर लिया। उसी के साथ साथ देखोगे अली मुस्तफा जो कि पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल है एक्सपर्ट है, उसने कहा है कि यह एक जबरदस्त डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। हाँ आप देखोगे तो उधर से अफगानिस्तान घेरा हुआ है, इधर से भारत घेरा हुआ है, उधर से ईरान से भी इन लोग का मुठभेड़ हो चुका है। पाकिस्तान जो है वो चार के चारों तरफ से घिर चुका है, एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां से पाकिस्तान बचकर निकल सके। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो अमृताओं का पाकिस्तान एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीकॉम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में उनके है। क्या इसके बाद पाकिस्तान यूएई को अपनी लाइफलाइन बंदरगाह, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल है? क्या इसके बाद पाकिस्तान यूएई को अपनी लाइफलाइन से हटाने की तैयारी करेगा या फिर तैयारी है? इससे भी जरूरी बात यह है कि सऊदी अरब क्या भारत से मुकाबला करेगा? मेन चीज ये है कि भले ये लोग इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि इसमें कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो कि भारत से पंगा लेना चाहेगी। अरे वो भारत जो भाई साहब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, क्या सऊदी अरब और भारत से पंगा ले पाएंगे? आप कहोगे कि यार सऊदी अरब तो यार बड़ा तगड़ा दिखता है, बहुत सारे वहां पर डेवलपमेंट है, लेकिन भाई साहब भारत जितना बड़ा है उतना सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब के पास भगवान का दिया हुआ तेल है जिसे वो बेच बेच कर अमीर बन रहा है, और अगर भारत औरत खरीदना बंद कर दिए ना भाई साहब तो आपका उसी लेवल पर वापस से आ जाएगा जिस लेवल पर सऊदी अरब था। सऊदी अरब में किस चीज से कमाई होती है? एक तो तेल बेचकर, दूसरा वहां पर टूरिज्म से। और अगर आप जाकर देखोगे तो भारत के लोग वहां पर पड़े हुए हैं। आप जाकर देखोगे तो जो तेल ओल खरीदा जाता है भारत के माध्यम से, चीन के माध्यम से खरीदा जाता है। अगर भारत और चीन ही बंद कर देना तो पूरी तरीके से जो उधर मुस्लिम कंट्रियां कंगाल हो जाएंगी, और यही भारत चाहता नहीं है। और अगर भारत चाह लिया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म। पाकिस्तान क्या, जो ये इस्लामिक नाटो बना रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और भारत ऐसा अभी चाह नहीं रहा है। और अगर चाह लिया तो पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल है और कंगाल हो जाएगा। और ये जो सपना देख रहा है इस्लामिक नाटो बनाने का, इस्लामिक नाटो कहाँ से बना पाएगा भाई साहब? नाटो जो बना हुआ है अभी अमेरिका बनाया, वो कई बिलियन डॉलर खर्च करता है तब जाकर वो नाटो टिका हुआ है। ये लगता है कि 1 बिलियन खर्च कर पाएंगे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं चली इस्लामिक नाटो बनाने। भारत ने यूएई से डील कर लिया, इस्लामिक नाटो बनने से पहले ही टूट जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस्लामिक नाटो टिक पाएगा कि नहीं? और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान में भाई साहब घबराया हुआ है। क्या डील थी और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर ये जानना है कि वाकई में कौन कौन सी एग्जैक्ट डील हुई तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।